जिस ग्रंथ की कथा श्रवण करने बैठे उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। किसके किसके घर में मानस जी हैं? रामचरितमानस किसके किसके घर पे? बस अद्भुत हैं आप लोग। आपके घर में मानस जी नहीं है? यही विडंबना है हमारे समाज की कि हमारे घर में रामचरितमानस ही नहीं है। अच्छा, रामायण का नाम सुना है आपने? रामायण को परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वाल्मीकि जी ने लिखा और श्री रामचरितमानस को परम पूज्य पाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। रामचरितमानस नाम क्यों रखा? संसार में जितने भी ग्रंथ लिखे गए नाम लिखा गया रामायण, किसी का नाम कंब रामायण, किसी का नाम वाल्मीकि रामायण, किसी का नाम आनंद रामायण, कंब रामायण, ऐसे अनेकों रामायण लिखे गए। लेकिन जब मानस जी लिखा गोस्वामी जी ने तो इस ग्रंथ का नाम रामायण ने लिखा। क्या लिखा? कि रामचरित मानस एहि नाम सुनता श्रवण पाई इस ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस। क्यों लिखा? मानस का अर्थ होता है मन, अर्थात जो रामचरितमानस जी को पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसके चरित्र पर, मानस पर, मन पर किसका चरित्र आएगा? भगवान श्री राम का चरित्र आकर के विराजमान हो जाएगा। वही है श्री रामचरितमानस। कथा क्यों सुने? कथा सुनने से क्या लाभ है? तो कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। कथा जीवन के सारे दुख को समाप्त करती है। जीवन में जितनी बाधाएं होती है वो कथा समाप्त करती है। कथा सुनने मात्र से जीव को शांति मिल जाती है, जीव को विश्राम मिल जाता है, जीव को आनंद मिल जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे नींद आए ना आए लेकिन कथा में नींद जरूर आती है। कथा में नींद आती है कि नहीं? किसको किसको आती है? अरे वाह, हाथ भी उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, श्रोता भी 4 प्रकार के बताएंगे महाराज, और आप देखिए कि आप कौन से वाले श्रोता हैं। 4 प्रकार के श्रोता हैं। जो पहली नंबर वाले श्रोता है ना, उनका नाम रखा गया श्रोता, अर्थात वो समय से कथा में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती प्रसाद लेने के पश्चात अपने घर को प्रस्थान करते हैं। इनका नाम है श्रोता। लेकिन जो दूसरे वाले हैं, इनका नाम श्रोता नहीं, इनका नाम सोता रखा गया। क्या रखा? सोता, अर्थात ये भी कथा में आते हैं लेकिन ये जो खंबे लगे हुए ना, बस इसी खंबे का टेक लेकर के बढ़िया 3 घंटे नींद लेते हैं, तो इन्हें श्रोता कहा गया। सोता अनेकों प्रकार के श्रोता हैं, लेकिन कथा में आप शरीर से उपस्थित हैं ये कोई महत्व नहीं रखता। आप कथा में मन से उपस्थित हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन वो घर में ही बैठ करके लाइव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, अर्थात मन से वो उपस्थित है। भगवान श्री राम की कथा अपनी आत्मा को शांति देने के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए गोस्वामी जी ने इस कथा की रचना कर डाली। सबसे पहले इस ग्रंथ में 7 कांड लिखे और 7 कांड से पूर्व 7 श्लोक लिखे। पहला श्लोक क्या लिखा? कि वर्णानामर्थ संघाना रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना की। दोनों की साथ में वंदना, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि के देवता है
और माता सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हे गणपति भगवान मुझे बुद्धि प्रदान करो, और माँ सरस्वती से कहते हैं, हे माँ सरस्वती मुझे बोलने की कला प्रदान करिए। दोनों की साथ में वंदना की। और ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूज्य किसको माना गया? गणपति भगवान। भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं। और प्रथम पूज्य हुए क्यों? जिन्होंने अपने माता पिता में ही पूरे संसार को देखा, इसलिए गणपति भगवान प्रथम पूज्य हो। आपके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने की कला बिल्कुल भी ना हो, बोलने की कला बहुत अच्छी हो पर बुद्धि ना हो, बोलना कुछ और बोल जाएंगे कुछ और। जैसे कथा में एक बात हम हमेशा कहते, एक बार एक बंगाली मैया थी, तो अपने गुरुदेव भगवान के पास प्रतिदिन जाया करती थी हिंदी सीखने के लिए। उन्हें हिंदी नहीं आती थी। एक दिन गुरुदेव ने बातों ही बातों में एक शब्द बोला, शर्म। तो मैया ने पूछा, गुरुदेव शर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, सरल सा उपाय है। जैसे घर में कोई भी अतिथि भोजन करने जब आता है ना, और जब भोजन करने के लिए बैठता है, तो ऐसे लोग व्यवहारिक रूप में कहते, खाइए खाइए, शर्माइए मत, आपका ही घर है। मैया ने यही रट्टा मार लिया कि जैसे आएंगे अतिथि हम भी यही बोलेंगे। मैया गई, घर पे अतिथियों को बुलाया, और जैसे अतिथि भोजन करने के लिए बैठे, मैया भूल गई कि गुरुदेव ने कहा क्या था। फिर क्या हुआ महाराज? अतिथि जैसे भोजन करने बैठे, गुरुदेव ने तो कहा था कि कहना कि खाइए खाइए शर्माइए मत, और मैया भूल करके क्या बोल दी? खाइए खाइए शर्म तो है ही नहीं, खाइए शर्म तो है ही नहीं। अब किसी को ऐसा कह दिया जाए तो गले से नीचे भोजन उतरेगा क्या? नहीं होगा। कहने का अर्थ है भाव तो शुद्ध है पर बोलने की कला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने गणपति भगवान और माँ सरस्वती की वंदना की।